अस्सलाम वालेकुम, खुर्रम हेयर। आज हम बात करते हैं फूडीज़ एंड फ्रेंड्स की। आप सब जानते हैं फूडीज़ एंड फ्रेंड्स क्या है। कुछ लोग शुरू से जानते हैं, कुछ लोग बाद में हमारे साथ जुड़े। हम कहते हैं ना कबीला मोहब्बत है, तो कबीला बनता गया, आहिस्ते आहिस्ते लोग जुड़ते गए, कबीला बनता गया। फूडीज़ एंड फ्रेंड्स क्यों बना, कैसे बना, ऐसा क्यों है, हम इतने गिफ्ट्स क्यों देते हैं, हम इतने कंपटीशंस क्यों करवाते हैं। ये बहुत ऐसा सवाल है जो कई दफ़ा लोगों ने ओपनली पूछा, कुछ लोगों गॉसिप्स हमने सुनी, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। तो आज मैंने सोचा सारे सवालों के जवाब खुद ही दे दिए जाए। स्टिल कोई सवाल होगा तो आप पूछ सकते हैं, ऑलवेज वेलकम। 2017 वो साल था जब पाकिस्तान वापस आया। मैं मुल्क से बाहर था, मुल्क से बाहर होता था फैमिली के साथ, और बड़ा बेटा मेरा मेडिकल में उसका एडमिशन हो चुका था, और इवेंचुअली हमने आना था। एक बहुत बड़ा मेरा टारगेट था कि मैं जॉब से छोड़ के अपने बिजनेस में आना। पाकिस्तान आया जनवरी में आया। उसके बाद कुछ काम स्टार्ट किए, चंद महीने लगा के सर्वे किया और मल्टीपल बिजनेस स्टार्ट किए। इसमें से एक बिजनेस था रेस्टोरेंट मेरा मेनली मेरी वाइफ का शौक था, और हमने एक रेस्टोरेंट खोला, ऑलिव हाउस के नाम से रेस्टोरेंट होता था जॉर्ज टाउन में। और रेस्टोरेंट से बहुत सीखा। वो रेस्टोरेंट बंद कर दिया हमने को 8-9 महीने चला के। वॉलंटरीली क्लोज था, इससे पहले कि हमें मजबूरन बंद करना पड़ता, और हमने खुद ही बंद कर दिया इसलिए कि हम वो नहीं चला पा रहे थे। उसमें रेस्टोरेंट अच्छा चल रहा था, मगर वो जो ऑब्जेक्टिव था वो अचीव नहीं हो रहा था। जितना टाइम लगता था, और मुझे कोई खास फाइनेंस का बंदा हूँ तो थोड़ा सा नज़र आ जाता है, मुझे लग रहा था कि कुछ गलत डिसीजंस हुए हैं जगह के बारे में हवाले से। तो एक हमने शौक पूरा किया। उस रेस्टोरेंट को चलाने के दरमियान में मैं फूड ग्रुप्स से इंट्रोड्यूस हुआ। कुछ बहुत अच्छे ग्रुप्स थे, कुछ प्योरली ऐसे काम कर रहे थे जिनका काम ही मुफ्त की रोटी खाना होता था, हम खुद फेस करते थे। कुछ लोग ऐसे थे जो सुबह निकलते थे और वो जिनका काम ये होता था कि 4-5 रेस्टोरेंट्स को हिट करना है, रेस्टोरेंट से फ्री खाना खाना है। उस दरमियान में हमें लगा कि यार अच्छा काम भी तो किया जा सकता है, और कुछ ग्रुप्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमने उनको कॉपी नहीं किया, इसलिए कि कोई जो काम कर रहा है उसको करने दो। हमने कहा कुछ और है, और पाकिस्तान का फूड कल्चर हमारा कल्चरल फूड में बहुत डेप्थ है। तो ख्वाहिश थी बाहर का था कि उसको भी इंट्रोड्यूस कराया जाए। और एक चीज़ जो बहुत मैंने नोट की कि हमारी ख़वातीन का अप्रिसिएशन नहीं है। और जहाँ सबसे ज़्यादा, एक तो चले अप्रिसिएशन फैमिली सेटअप ऐसा होता है कि ख़वातीन को अप्रिशिएट करने में डर लगता है कि यार अप्रिशिएट करेंगे तो ये लोग अपने आप को वो समझने लगे, या हम लोग जनरली ट्रेंड ये है कि ख़वातीन को दबा के रखना है तो अप्रिसिएशन नहीं मिलती। एक और चीज़ थी कि हमारे ख़वातीन खाना बनाती तो बहुत अच्छा है, बट उन्हें प्रेजेंटेशन नहीं आती। मेरे अपनी फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बहुत टेस्टी खाना बनाते थे, बट देख के खाने को दिल नहीं चाहता, या देख के खाने से कोई अट्रैक्शन नहीं होती थी। 14 अगस्त 2017 को हमने ग्रुप बना दिया। सर्टेन रीजन थी जो मैं पहले बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, बट दोबारा बताने की जरूरत नहीं। तो 14 अगस्त 2017 की रात को हमने इस ग्रुप को तश्कील किया। मेरे साथ एक और को-एडमिन थे, उनके साथ मिलके मैंने ये प्लान किया था। एक्टिव मैं था, उनके साथ उनसे मैं मशवरा किया करता था। ग्रुप बना। पहले चंद महीने तो हमने बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रखा, इसलिए कि रेस्टोरेंट था और मैं नहीं चाहता था कि मेरे रेस्टोरेंट की छाप लगे इस पर। जब रेस्टोरेंट बंद हुआ दिसंबर 2017 जनवरी 2018, देन मैंने इसकी बागडोर खुद संभाली, या मैं बहुत ज़्यादा इस पर एक्टिव हूँ। मैंने कंपटीशंस करवाना स्टार्ट किए, और जब कंपटीशन करवाना स्टार्ट किए उससे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आना शुरू किया। और फिर जब कराची के मेंबर्स जुड़े, मैं बड़ा इस बात को कहता हूँ, जब कराची के मेंबर्स को लोगों ने ज्वाइन किया और हमारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, तो ग्रुप की परवाज़ बुलंद हो गई। हम भी सीखते गए, मेंबर से भी सीखते गए, लोगों को सिखाते भी गए। फिर हमें ब्रांड कंपटीशन मिलना स्टार्ट हुआ। शुरू में हमें ब्रांड कंपटीशन नहीं मिलता। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू अमरीन उम्मेजान जिनका नाम है। FNF को कमर्शियली कन्वर्ट करने में सबसे बड़ा हाथ उनका है। सबसे पहला कंपटीशन की रिकमेंडेशन पे हमें मिला वो नेस्ले वाला। इट वाज अ सिरिला कंपटीशन, और अल्लाह का शुक्र है उसके बाद हमने मुड़ के नहीं देखा। और मुड़ के क्या नहीं देखा, आप लोगों की मोहब्बत, मेंबर्स की मोहब्बत, मेंबर्स का पैशन हमें कहाँ से कहाँ ले गया। ऐसा भी होता रहा पिछले साल या कुछ में कि एक वक्त में 3-4 कंपटीशन ब्रांड्स के चल रहे होते थे। ये काम हम कर रहे थे, और इस ग्रुप का जो बनाया भी था ना, तो शौक पूरा करना था, पैशन था, पैसा कमाना पैशन नहीं था। इसलिए हमने जो भी ग्रुप में कमाते थे उसको ग्रुप में री इन्वेस्ट करना शुरू किया। हमने कम्पिटिटिव फजा कायम की, ज़्यादा से ज़्यादा मुकाबले करवाए ताकि लोग सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जीतें। FNF में
24/7 365 डेज मुकाबले चलते रहते हैं, मुस्तकिल मुकाबले चलते रहते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि FNF में कंपटीशन ना चल रहा। बड़े से बड़े कंपटीशन, छोटे कंपटीशन, टेक्निकल लोग मेंबर्स सिलेक्ट मेंबर्स भी खुद ही मेंबर्स जजेस हैं, मेंबर्स ही को सिलेक्ट कर रहे हैं। जजेस पैनल भी थे, शेफ क्लासेस, ट्रेनिंग क्लासेस, सेशंस, कुकिंग सेशंस, शेफ्स के, क्यूलिनरी एक्सपर्ट्स के, मेंबर्स ने सेशन लिए, फोटोग्राफी सेशंस हो, ये सारे काम हमने शुरू किए। और हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया, वो हमने ये किया कि हमने वुमेन एम्पावरमेंट पे काम किया कि किसी को हेल्प चाहिए हो, किसी को गाइडेंस चाहिए हो, हम हाथ पकड़ के उनको आगे लेकर आते। लिटरली बता रहा हूँ, मैं हैंड होल्डिंग करते हैं। किसी को टेक्निकल मशवरा चाहिए हो, किसी को सपोर्ट चाहिए हो, किसी को अपना फूड से रिलेटेड, जो सिर्फ फूड की बात कर रहा हूँ, उससे रिलेटेड सेटअप लगाना हो, एडवाइजरी चाहिए, फंडिंग चाहिए, लोन चाहिए, हम एक्चुअली जो जेन्युइन केसेस होते हैं उन्हें हाथ से पकड़ते हैं और आगे लेकर आते हैं। इसमें लोग कभी कभी ये सोच लेते हैं कि वो FNF में आएंगे और FNF में लाइन हो जाएगी, गिफ्ट की भरमार हो जाएगी। तो जनाब, ज्वाइनिंग बोनस नहीं होता। सपोर्ट एक अलग सेक्शन है, गिफ्ट्स एक अलग सेक्शन है। गिफ्ट्स जिनको जीतने होते हैं वो मुकाबले में हिस्सा लेते हैं, जो जितना अच्छा परफॉर्म करेगा वो जीतेगा। और हमारे इतने मुकाबले होते हैं कि लोगों को मौका मिल ही जाता है। अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत कर रहे हैं तो आपको मौका मिल जाता है। अगर आपको आपकी गलती हारने के बाद नजर आती है और सिर्फ 2-3 दिन के लिए नजर आती है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो दोनों चीजें डिफरेंट थी। अभी भी बहुत लोग समझते हैं कि जो FNF में हमने ज्वाइन किया है तो अगले दिन उनको पार्सल रिसीव हो जाएगा, कोई गिफ्ट मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जो सपोर्टिंग है, सपोर्ट करना है, काउंसलिंग करना है, एडवाइजरी है, वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। मुकाबले एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। किसी को हेल्प चाहिए हो, लोन चाहिए हो, गाइडेंस चाहिए हो, एडवाइजरी चाहिए हो, हम जरूर हेल्प करते हैं, बट वेरीफाई करने के बाद। हमारे पैनल पे लोग हैं, हम NGO से राब्ते में हैं, अच्छे लोग हैं जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं, ग्रांट भी मिल जाती है, सपोर्ट भी मिल जाता है, तो हम काम कर रहे हैं और बड़ी खामोशी से कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम बेतहाशा लोग ऐसे हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर मैं आज ये बता रहा हूँ कि दोनों चीज़ें सेपरेट है। गाइडेंस प्रोवाइड करना, हेल्प करना इज टोटली डिफरेंट थिंग, मुकाबले डिफरेंट थिंग। अगर कोई मुझे मैसेज करेगा जी मेरे हालात बड़े ख़राब है, मुझे गिफ्ट भेज दें, मैं नहीं भेजूँगा, सॉरी, मैं नहीं भेजूँगा। क्यों? जो गिफ्ट्स हैं वो मुकाबलों के हैं। आप मुकाबले में अच्छा परफॉर्म करें, और हमारे यहाँ छोटे मुकाबले भी चलते रहते हैं जिसको पोस्ट ऑफ द वीक कहते हैं। हमारे यहाँ बड़े कंपटीशन भी चलते रहते हैं, टीम बेस्ड कंपटीशन होते हैं, 1 रेसिपी 10 कंपटीटर्स, 1 रेसिपी 5 कंपटीटर्स, ईद उल अज़हा का अलग, प्री ईद अलग, ईद उल फितर का अलग, रमज़ान का अलग। बहुत सारे कंपटीशन मेंबर्स जज करते हैं, बहुत सारे कंपटीशन शेफ जज करते हैं। FNF इस तरह चल रहा है। FNF में गिफ्ट्स क्यों बांटे जाते हैं ज्यादा? इसलिए बांटे जाते हैं कि हम चाहते हैं कि लोग आगे बढ़े। हमने लोगों के हालात बदलते देखे हैं, हमने लोगों का मकाम बदलते देखा। मकाम के सेंस में जिनको कोई नहीं पूछता था उनकी अब इज्जत है। इज्जत अल्लाह, इज्जत बेइज्जती अल्लाह के हाथ में, बट उनको इंपॉर्टेंस मिलती है, उनको उनका राइट इंपॉर्टेंस मिलती है। क्यों? वो स्किल्स उनमें आ गई हैं, वो अपनी स्किल्स को प्रेजेंट कर सकते हैं। स्किल्स पैदाइशी भी होती हैं, स्किल्स इंसान के अंदर भी होती हैं, बट अब वो अपनी स्किल्स को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। प्लस जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एप्रिसिएशन मिलना। जब एप्रिसिएशन मिलती है ना तो आपका खून बढ़ जाता है, आप में एनर्जी आती है, आप में पैशन आता है, आप में हिम्मत आती है। ये वो चीज़ है जो हम कर रहे हैं, और इसी वजह से हम बहुत ज़्यादा मुकाबले करवाते हैं और बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स बांटते हैं। FNF में जितनी फीस आती है जो हम कंपटीशंस करवाते हैं ब्रांड्स के, उसके हमें पैसे मिलते हैं, हम फी चार्ज करते हैं। वही फीस इस्तेमाल होती है FNF की कंपटीशंस में, गिफ्ट्स में। और पहले क्या होता था, हमारे साल में 7-8 इवेंट्स होते थे, तो इवेंट्स में हम लोग सब्सिडाइज करते हैं। मिसाल के तौर पे इवेंट में पर हेड कॉस्ट आ रही है 5000, हम टिकट लेते थे 1100 का। अब पर हेड कॉस्ट आ रही है कोई 6 से 7000, हम टिकट दे रहे हैं 1500 का। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि इसलिए कि इवेंट्स कम हो गए। पहले साल में 8 इवेंट्स होते थे, अब साल में 2 इवेंट्स होते हैं, तो वो भी सारा का सारा फोकस हम कंपटीशन गिफ्ट्स पे लगा देते हैं। हम गिफ्ट की क्वालिटी क्यों बढ़ाते हैं? हम चाहते हैं आपको अच्छी चीजें मिलें, हम चाहते हैं आपको अच्छी चीजें मिले, हम चाहते हैं फख्र से बताएं कि मैंने FNF में हिस्सा लिया था और मुझे ये गिफ्ट मिला, और लोग सामने आए और लोग चीजें। हम मेंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, एक्टिव मेंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, हम कंपटीशंस और गिफ्ट्स की या प्राइजेस की तादाद बढ़ाते जा रहे हैं। ये है हमारा FNF। और सबसे इंपॉर्टेंट, FNF एक फैमिली है। जो बॉन्डिंग आपको FNF में नजर आती है,
میں دعویٰ کرتا ہوں، میں اللہ کرے کہ ہر گروپ میں ایسی نظر آئے، بٹ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ آج کے دور میں بہت مشکل ہے. ہم جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے، ہم غمی خوشی کے ساتھی ہیں. کنفیوژنس بھی آتی ہیں، ڈسپیوٹس بھی آتے ہیں، پرابلم بھی آتی ہیں. بہت لوگ چھوڑ کے بھی چلے گئے. ایگو جہاں درمیان میں آتی ہے وہاں سپریشن ہو جاتی ہے، جہاں نیت خراب ہو جاتی ہے وہاں سپریشن ہو جاتی ہے. تو یہ ہوا ہے. ہم نے بڑے قیمتی ممبرس، قیمتی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ بہت ٹیلنٹڈ لوگ تھے. نیچر اوپر نیچے ہو سکتی ہے بٹ وقتاً ٹیلنٹڈ لوگ تھے. ہم نے لوز کیے بٹ اوکے، ہمارے پاس 10 لوگ جاتے ہیں، اللہ میں 70-80 لوگ اور دے دیتے ہیں. تو یہ فیکٹ ہے. ہم اپنے پرانے ممبرس کو جو جا چکے ہیں ہم انہیں آج بھی یاد کرتے ہیں، اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں. جو اچھے تھے، جنہوں نے برائی کر کے گئے، ہم خاموش رہتے ہیں ان کے بارے میں. مگر الحمدللہ آپ لوگوں کی وجہ سے کوئی کمی نہیں ہے. ٹیلنٹ ماشاءاللہ بہت ہے اور ہم لوگوں کا ٹیلنٹ امپروو ہوتا ہے. یہ ہمارا FNF ہے. آئیں اس کو مل کے مزید آگے بڑھاتے ہیں. ہمت کریں، محنت کریں، خوش دلی سے، کھلے دل کے ساتھ محنت کریں، آگے بڑھیں. میرا ساتھ دیں، میری ٹیم کا ساتھ دیں. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے جو میرے ساتھی ہیں. سب سے پہلے اسما کا، اسما میری وائف بھی ہیں، کو ایڈمن بھی ہیں، رافیہ ہیں، ساریہ ہیں، سدرا قاضی ہیں، زوا ہیں، نسا ہیں، امبرین عرف اذان، جن کی وجہ سے آج کمرشلی FNF اس قابل ہوں. یہ سارے لوگ ہیں اور بہت سارے ممبرز ہیں. میں اس لیے نام نہیں لوں گا کہ بہت لمبی لسٹ ہے. ندا ہیں ایمن فروغ کے نام سے جن کی ID ہے. بہت سارے لوگ سٹارز ہیں، میرے 17-18 سٹارز ہیں ماشاءاللہ. تو سب کے نام لوں گا تو لمبا ہو جائے گی. یہ سارے لوگ ہیں جن کی وجہ سے FNF چل رہا ہے، جو ججز کا رول ادا کرتے ہیں. جو FNF میں جج بن گیا نا وہ FNF کے بڑوں میں آ گئے. بڑوں کا کیا مطلب کہ جن کی FNF کے لیے ایفرٹ ہے، جن کی FNF کے لیے زیادہ محنت ہے. جس نے FNF میں ججمنٹ کر لی وہ ہمارے بڑوں میں شامل ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے. ہم اس کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں اور اس کی بات میں وزن بھی ہوتا ہے اور ہم اس کی وزن کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں. یہ ہمارا FNF. اسی طرح انشاءاللہ دعا ہے ہم سب مل کے اس کو آگے بڑھاتے چلیں، ترقیوں پہ ترقی کرتے چلیں. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کامیاب کرے اور ہمیں آگے لے کے جائے. اور اسی طرح خوش دلی کے ساتھ آپس میں مل جل کے FNF کو آگے سے آگے لیتے جائیں. کوئی کوشچن ہو آپ ضرور پوچھیں. یاد رکھیے گا کلیئرٹی سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے. کوئی کوشچن ہو آپ ضرور پوچھیے گا، میں اس کا جواب دوں گا. تھینک یو سو مچ.